नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th में सोशल साइंस सब्जेक्ट की। सोशल साइंस सब्जेक्ट में जो चैप्टर 19 है उपभोक्ता जागरूकता, इससे संबंधित जो प्रश्न बनकर आ रहे हैं हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और सभी प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे। जहाँ पे ज़रूरी होगा वहाँ पे आप लोगों को समझाकर भी प्रश्न बता दिए जाएंगे। तो देखते रहिए अपना चैनल मेरा घर मेरा स्कूल और बने रहिए हमारे साथ। चलिए, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है अपना, उपभोक्ता संरक्षण नियम लागू किया गया था 1986 में, 1968 में, 1996 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो उपभोक्ता संरक्षण नियम लागू किया गया वो आपका किया गया 1986 में। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है। जो उपभोक्ता जागरूकता है वो क्यों आवश्यक है, मतलब जो उपभोक्ता है उनको जागरूक होने की आवश्यकता है। वो क्यों है? शोषण से बचाव के लिए, उच्च जीवन स्तर के लिए, हानिकारक उपभोग रोकने के लिए। तो यहाँ पर ये जो है तीनों ऑप्शन राइट होंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा अपना चौथा, उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन राइट होगा। उपभोक्ता को जागरूक आवश्यक है क्योंकि शोषण से बचाव होगा उसके लिए, उच्च जीवन स्तर के लिए और हानिकारक उपभोग रोकने के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना चौथा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला देखते हैं। वुलमार्क सुरक्षा चिन्ह हैं आभूषणों के लिए, कृषि उत्पादों के लिए, ऊनी वस्त्रों के लिए, बिजली उपकरणों के लिए। तो जो वुलमार्क सुरक्षा चिन्ह है वो यहाँ पे इसका आंसर होगा दूसरा, कृषि उत्पादों के लिए। तो दूसरा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे वुलमार्क को एग मार्क भी कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। उत्पादक वस्तु की गुणवत्ता एवं कीमत के संबंध में मनमानी कर सकते हैं प्रतियोगी बाजार में, एकाधिकार में, कृषि उत्पादों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन राइट होगा, एकाधिकार में। यदि एकाधिकार में है तो जो उत्पादक वस्तु की गुणवत्ता एवं कीमत के संबंध में वो मनमानी कर सकते हैं। यदि किसी एक व्यक्ति के अधिकार में है तो वो मनमानी कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं। हॉलमार्क सुरक्षा चिन्ह हैं आभूषणों के लिए, कृषि उत्पादों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हॉलमार्क है वो आपका होता है हॉलमार्क आभूषणों के लिए। तो यहाँ पे जो होता है पहला ऑप्शन राइट होगा। हॉलमार्क जो होता है वो आभूषणों में लगा होता है, उसको BIS से जो है हॉलमार्क को BIS से दर्शाते हैं। BIS लिखा रहता है और त्रिभुज टाइप का उसके अंदर सुरक्षा जो हॉलमार्क है उसका निशान बना रहता है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन होगा वो राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर, 28 दिसंबर को, 31 दिसंबर को, या फिर 5 दिसंबर को। तो भारत में जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, तभी से जो 24 दिसंबर है उसमें भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूचना प्राप्त करने का अधिकार कानून कब लागू किया गया था? सूचना प्राप्त करने का अधिकार कानून 2005 में, 2007 में, 2009 में, या फिर 2010 में। तो आपको यहाँ पे बता दें कि 12 मई सन 2005 में यहाँ सूचना प्राप्त करने का अधिकार बनाया गया था और 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में इसको लागू किया गया था, क्योंकि देश को भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए यहाँ अधिकार बनाया गया था। आप सूचना प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो 2005 में यहाँ पे आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन RT आपने सुना होगा, RTI। तो सूचना प्राप्त करने का अधिकार RTI, यहाँ पे इसे RTI भी कहते हैं, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो सूचना प्राप्त करने का जो अधिकार है वो 2005 में, सन 2005 में लागू हुआ था और सन 12 मई 2005 को बनकर तैयार हुआ था और 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू किया गया था भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम पारित किया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम
कब पारित किया गया था? 1955 में, 1956 में, 1957 में या फिर 1958 में। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित किया गया था? यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट होगा 1955 में। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में पारित किया गया था, पहला ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं। उपभोक्ताओं को गुमराह कौन करता है? विज्ञापन, मीडिया, समाचार पत्र या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे आपको बता दें कि उपभोक्ताओं को जो गुमराह करते हैं ये सभी करते हैं। विज्ञापन भी जो है, विज्ञापन भी उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं, मीडिया भी गुमराह करती है, समाचार पत्र भी। कुछ समाचार पत्र हैं जो गलत सलत खबर वगैरह यदि प्रेषित हो जाती है तो इस प्रकार से यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं। मापतोल में गड़बड़ी कौन करता है? विक्रेता करता है, कृषक करता है, मजदूर करता है, शिक्षक करता है? तो मापतोल में जो गड़बड़ी करता है वो बेचने वाला करता है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट होगा, विक्रेता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज देश में कितने उपभोक्ता संगठन कार्यरत है? 200 से अधिक, 400 से अधिक, 500 से अधिक या 700 से अधिक? तो आज हमारे पूरे देश में उपभोक्ता संगठन जो कार्यरत हैं वो हैं 700 से अधिक। चौथा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं। ISI सुरक्षा चिन्ह जो हैं वो काय पे लगाया जाता है? कृषि उत्पाद पे, ऊनी वस्त्र पे, आभूषण पे, बिजली के उपकरण पे? तो ISI जो सुरक्षा चिन्ह है वो मैक्सिमम जो होता है जो बिजली के उपकरणों पे लगाया जाता है। काय पे लगाया जाता है? बिजली के उपकरण पे लगाया जाता है। वैसे ISI जो सुरक्षा चिन्ह है वो आपको काफ़ी चीज़ों पे देखने को मिलेगा, लेकिन अधिकतर जो है बिजली उपकरणों पे ISI सुरक्षा चिन्ह लगा होता है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट होगा। ISI जो सुरक्षा चिन्ह है वो बिजली के उपकरणों पे लगा रहता है। मैक्सिमम जो है बिजली के उपकरणों पे, बाकी और सी भी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है इनमें से यहाँ पे चौथा ऑप्शन ही राइट होगा। बिजली के उपकरणों पे ISI सुरक्षा चिन्ह लगा होता है। चलिए अगला देखते हैं। बाट एवं माप मानक अधिनियम कब पारित किया गया था? सन 1976 में, 1980 में, सन 1985 में, सन 1987 में? तो बाट एवं मानक अधिनियम कब पारित किया गया था आपका? सन 1985 में। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन होगा वो राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं। एक मार्क सुरक्षा चिन्ह है आभूषण के लिए, कृषि उत्पाद के लिए, बिजली के उपकरणों के लिए व ऊनी वस्त्रों के लिए? तो जो एक मार्क सुरक्षा चिन्ह है वो आपका कृषि उत्पाद के लिए लगाया जाता है। एक मार्क को वुल मार्क कहते हैं, बताया था आप लोगों को। तो एक मार्क सुरक्षा जो चिन्ह है वो कृषि उत्पाद पे लगाया जाता है। ये भारत में जो कृषि खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है एक मार्क सुरक्षा चिन्ह। यहाँ पे भारत सरकार का है। गोल चक्र के अंदर जो एक मार्क निशान होता है आप लोग देख सकते हो, गोल चक्र है उसमें एक मार्क का निशान बना रहता है, उस पर लिखा रहता है भारत सरकार। तो जो एक मार्क चिन्ह है वो कृषि उत्पादों में लगाया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता जागरूकता का अर्थ है अपने अधिकारों के प्रति सतर्कता, अपने कर्तव्य के प्रति सतर्कता, अपने अधिकारों एवं कर्तव्य के प्रति, दोनों के प्रति, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे अपने अधिकारों के प्रति और अपने कर्तव्यों के प्रति सतर्कता। तो यहाँ पे जो है तीसरा ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं। उत्पाद वस्तु की गुणवत्ता एवं कीमत के संबंध में मनमानी कौन कर सकते हैं? प्रतियोगी बाजार में, एकाधिकार में, कृषि उत्पादों में? इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन राइट होगा। एकाधिकार में उत्पाद वस्तु की गुणवत्ता एवं कीमत के संबंध में मनमानी कर सकते हैं, अपने मन के हिसाब से वो कीमत डाल सकते हैं यदि एकाधिकार हो तो, और गुणवत्ता भी वो गड़बड़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन राइट होगा। यदि किसी एक व्यक्ति के अधिकार में कोई सी भी चीज़ है तो वो सही बात यह है कि मनमानी वो कर सकता है, कीमत भी उसकी बढ़ा सकता है और जो गुणवत्ता है वो जो है गुणवत्ता भी खराब कर सकता है। इसीलिए जो ये मार्क की व्यवस्था की गई है सरकार ने, ये इसीलिए व्यवस्था की गई है क्योंकि जो भी ये मार्क है, ISI मार्क है या हॉल मार्क है, इनमें क्या है कि जब वो मार्क तभी लगता है जब उनके जो उनसे संबंधित जो
हैं, मतलब क्वालिटी वगैरह उसमें वो पास होना चाहिए, तभी वो मार्क का निशान उस पर लगता है। इसलिए एकाधिकार से ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे एकाधिकार में यदि होगा तो वो मनमानी भी कर सकता है और गुणवत्ता में भी वो गड़बड़ कर सकता है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं। बिल ना देना, मिलावट करना, कम तोलना, ये किसके प्रकार हैं? उपभोक्ता शोषण के, उत्पादन करना के, बचत करना के, या विज्ञापन पे। तो यदि बिल ना देना, मिलावट करना, कम तोलना, ये सब काय के अंतर्गत आएंगे? आपके उपभोक्ता शोषण के। यदि इस प्रकार से हो रहा है तो वो उपभोक्ता का शोषण हो रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं। सोने की अंगूठी के लिए कौन सा सुरक्षा चिन्ह जरूरी है? सोने की यदि अंगूठी है तो उसके लिए कौन सा सुरक्षा चिन्ह जरूरी है? हॉलमार्क, एगमार्क, या FPO जो खाद्य सामग्री पर लगता है, ISI। तो यहाँ पे अपन ने देखा है एगमार्क जो है वो कृषि उत्पादों में लगता है, FPO जो वो खाद्य पदार्थों में लगता है, और ISI जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगता है। तो यहाँ पे हॉलमार्क जो आता है, हमने आपको बताया था BAIS लिखा रहता है और त्रिभुज का निशान होता है, लाल बिंदु रहता है उसके अंतर्गत। तो हॉलमार्क जो होता है वो सोने की अंगूठी के लिए हॉलमार्क सुरक्षा चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट होगा। अगला देखते हैं। सिनेमा की टिकट को उसकी निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर बेचना क्या कहलाता है? उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता संरक्षण, विज्ञापन, या कालाबाजारी। तो यहाँ पे जो है चौथा ऑप्शन राइट होगा। कालाबाजारी जो होता है वो इसके अंतर्गत आता है। यदि उसे निर्धारित कीमत से ज़्यादा कीमत पर बेचता है तो वो कालाबाजारी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के उपकरणों पर सुरक्षा चिन्ह होता है, ISI, एगमार्क, हॉलमार्क, या वूलमार्क। तो अभी आपको बताया बिजली के उपकरणों पर ISI सुरक्षा चिन्ह होता है। तो पहला ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। चलिए, मापतोल में गड़बड़ी कौन करता है? विक्रेता करता है, कृषक, वकील, डॉक्टर। अभी आपको बताया है मापतोल में जो गड़बड़ी वो बेचने वाला यानी कि विक्रेता करता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अगला देखते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम पारित किया गया सन 1955 में, सन 1956 में, सन 1957 में, सन 1958 में। आवश्यक वस्तु अधिनियम पारित किया गया था सन 1955 में। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन राइट होगा। इसी के साथ जो है आप लोगों के जो चैप्टर 19 है उपभोक्ता जागरूकता, उसके सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पे समाप्त होते हैं। और जो जितने भी चैप्टर बचे हैं दोस्तों, उसके जो है प्रश्न बैंक के द्वारा जो क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, इस वजह से उनका वीडियो आपको नहीं पहुंचाया गया है। और जितने भी जो पार्ट थे आपके सोशल साइंस सब्जेक्ट के, उससे संबंधित हमने जो भी प्रश्न बैंक के द्वारा अवेलेबल क्वेश्चन करवाए गए थे, सभी का वीडियो आप लोगों तक पहुंचाया है। और हमने कोशिश की है कि हर वीडियो में आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्राप्त हो, जो कि MP बोर्ड के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाए गए हैं। सभी क्वेश्चनों का 100% सही जो है आंसरों के साथ हमने वीडियो तैयार किया गया है। इसी के साथ जो सोशल साइंस सब्जेक्ट हैं उसके आपके सभी जो क्वेश्चन है वो सभी पार्टों के क्वेश्चन जो कि बोर्ड के द्वारा अवेलेबल करवाए थे, उनके वीडियो हमने आंसर सहित आप लोगों तक पहुंचाया। इसी के साथ जो सोशल साइंस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव है वो आप लोगों के ख़त्म होते हैं। और बने तो इसी के साथ जो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा अपना चैनल मेरा घर मेरा स्कूल। इतनी देर आप लोगों ने इतना समय दिया हम लोगों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी क्वेश्चनों को अच्छे से समझना है आपको, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिए। और अभी तक यदि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ और कीजिए अपने संपूर्ण सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से। नमस्कार, धन्यवाद।